हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सी डेट जुलाई 2023 आपका पेपर जो है उसका मैं आज हिंदी पेडागोजी पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप लोग का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप लोगों का जो सीटेट के जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ जो 2005 है उसके अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ऑप्शन सी, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ऑप्शन सी, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। ऑप्शन बी, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। ऑप्शन सी, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका यहाँ सही है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। ये आपका राइट है। जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। और आपका यहाँ जो ऑप्शन बी है, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, ये आपका गलत है। यहाँ पे जो निष्क्रिय कौशल ये नहीं है, ये जो सुनना पढ़ना है ये सक्रिय कौशल है आपका। और यहाँ पे सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। यहाँ दिया है कि नहीं होते हैं। सुबोपाली, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना है यहाँ पे
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य कौन सा आपका है? यहाँ पे ये जो आपका सीरीज है हिंदी पेडागोजी आपका C-TET का फर्स्ट पेपर जो होता है आपका लैंग्वेज जो आपका है फर्स्ट वाला भी और आपका जो आपका होता है उच्च जो प्राथमिक होता है उसके दोनों के लिए बेनिफिट है आपका। यहाँ पे ऑप्शन ए है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। ऑप्शन सी विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। आपका यहाँ ये राइट आंसर है क्योंकि यहाँ बच्चों को अवसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है। आपको बताना है कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का क्या उद्देश्य है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। ऑप्शन बी बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। ऑप्शन सी मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। ऑप्शन डी अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आपको बताना है कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ऑप्शन ए आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ऑप्शन बी आंकड़ों को सहेज कर रखना। ऑप्शन सी आंकड़ों का तत्काल नष्ट करना। ऑप्शन डी आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। आपको बताना है कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। आपको बताना है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। ऑप्शन ए जटिल समस्याएं उत्पन्न करना है या ऑप्शन बी आपका है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करना। यहाँ पे आपका
बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। सद्भाव का प्रसार करता है। आपका ऑप्शन डी है, व्यवहारिक नहीं है। आपको बताना है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्या उत्पन्न करता है, या फिर ऑप्शन बी, अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, या फिर आपका ऑप्शन डी, व्यवहारिक नहीं है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में आपको बताना है यहाँ कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन सी, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। आपको बताना है यहाँ पे कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन सी, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण। आपको बताना है कि भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ऑप्शन बी, श्रुतलेख। ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन डी, इकाई परीक्षा लेना। आपको यहाँ बताना है कि भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतलेख, प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। ऑप्शन डी, इकाई परीक्षा लेना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। आपका यहाँ राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। आपको यहाँ बताना है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। ऑप्शन बी, प्रत्ययों को परिभाषा लिखिए। ऑप्शन सी, सर्वनामों के भेदों को उदाहरण सहित कीजिए। ऑप्शन डी, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधित अपना अनुभव लिखिए। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों में आप किस प्रश्न का सर्वाधिक उचित मानते हैं जिससे बच्चों के भाषा का विकास हो। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लेखक के पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधित आप अपना जो है अनुभव लिखिए। ये आपका जो है राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो और हैं
वो है जैसे विशेषणों के कितने प्रकार हैं और कौन से भेद हैं, तो इसमें है विशेषण 4 प्रकार के हो गए और उसके भेद बता देंगे। और आपके जो जैसे प्रत्यय है आपको बता देंगे, और सर्वनाम है इसका भी है कि सर्वनाम का भेद है, 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चॉम्स्की के अनुसार ... के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। आपको बताना है कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चे जो है भाषा कैसे सीखते हैं। आपका यहाँ ऑप्शन ए भाषाई समाज, ऑप्शन बी भाषा अर्जन क्षमता, ऑप्शन सी भाषा आकलन क्षमता, ऑप्शन डी व्यवहारिक नियमों को जानकारी से ही। आपको बताना है चॉम्स्की के अनुसार जो है बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषाई समाज से, भाषा अर्जन क्षमता से, या फिर भाषा आकलन क्षमता से, या फिर व्यवहारिक नियमों को जानकारी से ही। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका भाषा अर्जन क्षमता। आपका यहाँ राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भाषा शिक्षणों में अनिवार्य है। आपको बताना है कि भाषा शिक्षणों में अनिवार्य है। ऑप्शन ए मानक भाषा पर बल, ऑप्शन बी समग्रतावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, ऑप्शन डी वर्तनी संबंधित गृह कार्य। आपको बताना है कि भाषा शिक्षणों में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, समग्रवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, ऑप्शन डी वर्तनी संबंधित गृह कार्य। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी समग्रवादी दृष्टिकोण। भाषा शिक्षणों में अनिवार्य है समग्रवादी दृष्टिकोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय ऑप्शन ए उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन सी उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन डी उनके प्रति दया भाव रखनी चाहिए। आपको बताना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो है आकलन करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका कि उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। आपका यह आंसर राइट है। वहाँ पे जैसे कोई विशेष जो बच्चे हैं विशेष आवश्यकता वाले, तो उन्हें दया के प्रति भाव नहीं रखना है और उन्हें अधिक अंक दे के जो है नहीं करना है, या फिर उन्हें अंकों में छूट नहीं देना है। उन्हें जो है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भाषा स्वयं में आपको बताना है कि भाषा स्वयं में क्या है। ऑप्शन ए संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ऑप्शन बी एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन सी एक जटिल चुनौती है, ऑप्शन डी एक विषय मात्र है। आपको बताना है कि भाषा स्वयं में क्या है। ऑप्शन ए संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भाषा का प्रयोग। ऑप्शन ए जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ऑप्शन बी केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ऑप्शन सी केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, ऑप्शन डी केवल परीक्षा में होता है। आपको बताना है कि भाषा का प्रयोग है जो कहाँ होता है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल मुद्रित सामग्रियों में होता है, केवल पाठ्यपुस्तकों में होता है, या फिर आपका केवल परीक्षा में होता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जो है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ मतलब यह क्या है? यहाँ पे आपका बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन ए, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन बी, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन डी, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। आपको बताना है कि बच्चों को जो है बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका बच्चे को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा। आपका यहाँ ये राइट आंसर है। चलिए आज का जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आप लोग इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको डेली मॉर्निंग में वीडियो मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।